हेलो स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स की। और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, और ये हमारी सेकंड वीडियो है। तो हमने इसके पहले की सारी वीडियोस कैप्चर कर ली थी कि क्या चीज़ें होती हैं इकोनॉमिक्स में, कितने तरह की इकोनॉमिक्स होती है। आज हम बात करते हैं व्हाट इज़ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है? तो कोई भी पर्सन डिफरेंट इकोनॉमी एक्टिविटीज़ करता है जिससे कि वो अपने लिए अर्निंग कर सके। तो अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए हम जो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, यानी कि जिससे हम पैसे अर्न करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, वो हमारी इकोनॉमी कहलाती है। जैसे टीचर्स स्कूल जाते हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल्स जाते हैं, या फिर जो फार्मर होते हैं वो एग्रीकल्चर पे काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं। इंडस्ट्रियल्स जो होते हैं वो इंडस्ट्री में जाके काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ऐसी सारी एक्टिविटी जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, जिसका मेन मोटिव होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकें, वो हमारी इकोनॉमी कहलाती है। अब सेकंड हम बात करते हैं नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमी, कि नेचर क्या होता है इकोनॉमी का और लेवल क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमी। नेचर ऑफ इकोनॉमी का मतलब होता है आप अपनी लिविंग के लिए, आप अपने लाइवलीहुड के लिए क्या क्या काम कर रहे हो, किस तरीके का काम कर रहे हो, तो वो नेचर ऑफ इकोनॉमी कहलाता है। जैसे अर्बन पीपल्स जो होते हैं, शहरों में रहने वाले लोग, वो अपने सर्विस में इंगेज रहते हैं अपने लिवलीहुड के लिए, लिविंग के लिए। इसके अलावा गांव में जो लोग रहते हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। तो कौन इकोनॉमी में अपनी अर्निंग पर किस चीज़ के लिए डिपेंड कर रहा है, वो हमारी नेचर ऑफ द इकोनॉमी कहलाती है। सेकेंड होती है हमारी लेवल ऑफ इकोनॉमी। लेवल का मतलब, जैसे मैंने पहले भी बता रखा है कि इकोनॉमिक्स में सिर्फ 2 टाइप ऑफ पीपल्स होते हैं। फर्स्ट एक बीपीएल, बिलो द पावर्टी लाइन, एंड सेकंड इज एपीएल, मींस अबव द पावर्टी लाइन। तो जो पीपल्स बिलो द पावर्टी लाइन है और जो पीपल अबव द पावर्टी लाइन है, तो लेवल ऑफ इकोनॉमी में हम डिफाइन करते हैं कि पीपल्स बिलो द पावर्टी लाइन काम कर रहे हैं या अबव द पावर्टी लाइन कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग शहर में रहते हैं लेकिन फिर भी बिलो द पावर्टी लाइन होते हैं, यानी कि उनके पास पैसे कम है तो वो बिलो द पावर्टी लाइन है, वो उनका लेवल है। और साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि गांव में भी रहते हैं, बट उनके पास एग्रीकल्चर के बहुत सारी फील्ड्स हैं, यानी कि लैंड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से काफ़ी वो रिच फार्मर में कैटेगरी आती है। तो दीज आर डिफाइनिंग द लेवल ऑफ द इकोनॉमी, कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं, डेवलप्ड एरिया में है, अंडर डेवलप्ड एरिया है, किस वे में पैसे अर्न कर रहे हैं, किन चीज़ों से पैसे अर्न कर रहे हैं। एंड लेवल इज डिफाइनिंग कि दे आर बिलोंगिंग टू द बिलो द पावर्टी लाइन और अबव द पावर्टी लाइन। तो दिस बोथ आर कॉल्ड द नेचर एंड लेवल ऑफ द इकोनॉमी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कि क्या क्या टाइप होती है इकोनॉमी की। तो पहली हमारी होती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सेकंड होती है हमारी मार्केट इकोनॉमी, और थर्ड होती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हम तीनों को एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। किसी भी कंट्री में ना सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं, एक्टिविटी का मतलब चाहे वो प्रोडक्शन से हो, चाहे कंजम्पशन से हो, चाहे एक्सचेंजिंग से हो, चाहे इन्वेस्टमेंट से, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देती है गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। लेकिन हर एक कंट्री ने अपनी एक अलग डिग्री ऑफ कंट्रोल बना रखा है, और उस डिग्री ऑफ कंट्रोल के बिहाफ पर दे आर डूइंग द वर्क। जैसे फर्स्ट हम बात कर रहे थे भी सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। तो ऐसी कंट्री जिनकी पूरा का पूरी एक्टिविटी पे गवर्न करने का राइट गवर्नमेंट के पास हो, जो पूरी तरह से उन्हें कंट्रोल करती हैं, वो हमारी सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी कहलाती है। ऐसी सारी एक्टिविटीज़ जहाँ पे सारी जितनी भी सजेशंस होंगे, जितने भी डिसीजंस होंगे, सारी कुछ गवर्नमेंट पे ऊपर डिपेंड करता है, वो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कहलाती है। फॉर एग्जांपल चाइना हो गया, रशिया हो गया, ये सारी कंट्री हमारी, या फिर नॉर्थ कोरिया आप ले लो, तो ये सारी कंट्री हमारी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, क्योंकि गवर्नमेंट का फुली रेगुलेशन होता है इन कंट्रीज़ के ऊपर। सेकेंड हमारी होती है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी का मतलब होता है कि ऐसी इकोनॉमी जो फ्री इकोनॉमी में बिलोंग करती है, जो मार्केट के फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। मार्केट का फैक्टर कौन है? प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो जो प्रोड्यूसर के लेवल पर और जो कंज्यूमर के बिहाफ पर वर्क करती हो, वो हमारी मार्केट इकोनॉमी कहलाती है, जहाँ का सारा डिसीजन या तो प्रोड्यूसर लेगा और या फिर कंज्यूमर लेगा। जैसे प्राइस से रिगार्डिंग हम कहते हैं कि प्रोड्यूसर अपना प्राइस एक हाई प्राइस ले, लेकिन कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है, वो लो प्राइस देना चाहता है। तो उन दोनों के बीच के जो टर्म्स होंगे वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन
इनमें नहीं होगा। जैसे इस तरह की इकोनॉमी की एग्जांपल है हमारी मार्केट इकोनॉमी की, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूके, यूनाइटेड किंगडम, ये सारी एग्जांपल हमारी मार्केट इकोनॉमिक्स पे बिलोंग करते हैं। मार्केट इकोनॉमी को हम फ्री इकोनॉमीज भी बोलते हैं। फिर थर्ड है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है कि जहाँ पर ये दोनों इकोनॉमीज मिक्स होकर काम करती हैं, जहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन में गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है, बट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मार्केट के फैक्टर्स यानी कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिमांड, या फिर कह सकते हो आप डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करें। तो इन दोनों को मिलाकर जो काम पड़ेगा वो हमारी करेगी मिक्स्ड इकोनॉमीज। इट मीन्स कि जो भी चीज़ें जहाँ पर हमारी सजेशन गवर्नमेंट का जहाँ इंटरवेंशन होगा कुछ हद तक, और कुछ हद तक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का इंटरवेंशन होगा, वो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमीज़ कहलाएगी। और इस इकोनॉमी का एग्जाम्पल सबसे बड़ा है हमारी कंट्री यानी कि जहाँ हम रह रहे हैं इंडिया, ये मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी का एग्जाम्पल है चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया। मार्केट इकोनॉमी का एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या फिर यूनाइटेड किंगडम। एंड मिक्स इकोनॉमी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल इंडिया है। ओके क्लास, तो ये हमारी वीडियो हो गई सेकेंड, और ये हमारा टॉपिक, ये चैप्टर हमारे यहीं पर कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू क्लास।